अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक असलम और आप मुझे देख रहे हैं BLI मीडिया चैनल पर। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की। पहला मार्का 5 से 9 अगस्त तक ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ग्राउंड पर शुरू हुआ है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और फाइनल स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान की अगर 11 रुकनी स्क्वाड की बात करें, जो मुमकिन 11 रुकनी स्क्वाड है, जिसमें ओपनर शान मसूद के साथ आबिद अली इनिंग का आगाज़ करेंगे। वन डाउन की पोजीशन पर कप्तान अजहर अली खेलने के लिए जाएंगे। नंबर 4 की पोजीशन पर बाबर आजम और नंबर 5 पर तजर्बेकार बल्लेबाज असद शफीक पाकिस्तानी टीम की बैटिंग को संभाला देंगे। छठे नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे। उसके बाद फास्ट बॉलर्स और स्पिनर का नंबर आएगा। अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और सोहेल खान टीम का हिस्सा होंगे, जबकि लेग स्पिनर यासिर शाह को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग बहुत शानदार है। वो इस दौरे में इंग्लिश टीम को आउट करने की भरपूर सहायता लगती है। फास्ट बॉलर जो बॉलिंग कोच हैं वकार यूनस, उसने पाकिस्तानी बॉलर्स को छोटे और बड़े स्पेल की मुकम्मल तैयारी कराई है। इसके साथ साबिक स्पिनर जो असिस्टेंट कोच है मुश्ताक अहमद, उन्होंने लेग स्पिनर यासिर शाह को स्पिन के शोबे में गूगली ख़ास तौर पर उनका खुफिया हथियार होगी, इंग्लिश टीम को काबू करने के लिए उसकी मशक कराई है। अगर हम इंग्लिश स्क्वाड की बात करें तो स्टुअर्ट ब्राड पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होंगे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्टुअर्ट ब्राड के खिलाफ मोहतात होकर खेलना होगा, जबकि जोफर आर्चर, जेम्स एंडरसन और क्रिस वुड और क्रिस वॉकर जो इंग्लिश टीम के लिए अपनी जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इनको भी संभल कर खेलना होगा। कप्तान जो रूट जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी जो टेस्ट हालिया ख़त्म हुई है, 2-1 से सीरीज़ जीतने के बाद उनकी टीम काफ़ी पॉजिटिव माइंड के साथ मैदान में उतरेगी। अगर हम इंग्लिश टीम की तैयारियों की बात करें तो इंग्लिश कप्तान ने कहा है कि मुझे फाइनल 11 में अपने स्क्वाड को शामिल करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना है। वो चाहते हैं कि कुछ जूनियर्स को भी टीम में शामिल किया जाए, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसला है। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो जूनियर बाहर बैठे हुए उनको भी सीरीज़ में मौका दिया जा सके। अगर हम बात करें साबिक कप्तान माइकल वॉन की, उन्होंने इंग्लिश टीम को ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान की टीम उनके लिए ख़तरा साबित हो सकती है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथहैम्पटन में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इंग्लिश टीम ने दी है, अगर ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी तो पाकिस्तान उनको सरप्राइज़ दे सकता है, क्योंकि साउथहैम्पटन में इंग्लिश टीम वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई थी। उसके बाद स्टुअर्ट ब्राड वापस आए टीम में और उन्होंने 2 टेस्ट में 16 विकेटें हासिल करके वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ में शिकस्त पर मजबूर किया और इंग्लैंड की टीम 2-1 से सीरीज़ जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात करें बैटिंग की, तो अजहर अली कप्तान और असद शफीक, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन पर पाकिस्तान की बैटिंग मुकम्मल इन्हिसार करेगी। दोनों ने 70 से ज़ायद टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और इंग्लिश विकेटों पर खेलने का उनको तजर्बा है। अगर हम जूनियर टीम की बात करें तो असद अब्ला, शान मसूद, आबिद अली, बाबर आजम, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस से टीम में मुस्तकिल जगह बना सकते हैं। और इनके लिए ये बेहतर होगा कि वो कोचिज़ की हिदायत पर अमल करते हुए बाहर जाती गेंदों पर और शॉर्ट पिच गेंदों को मोहतात होकर खेलें, क्योंकि जोफर आर्चर और जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड ये पाकिस्तान की बैटिंग को आउट करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और इंग्लिश टीम पाकिस्तान को हराने के लिए हर अरबा इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो प्लेयर्स को पॉजिटिव माइंड के साथ टीम मैदान में उतारें और उनके नेचुरल खेल की हिदायत करें। अगर हम बात करें मैनचेस्टर के मौसम की, तो मौसम टेस्ट मैच पर असरअंदाज हो सकता है। ख़ासतौर पर तीसरे और चौथे दिन बारिश की पेशेंटगोई की गई है। अब मौसम क्या रंग लाता है ये तो टेस्ट मैच के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज़ में आप हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। अपने मेज़बान तारिक असलम को अब इजाज़त दें और हम आइंदा भी सीरीज़ के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।